जय हिंद, आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लाइव एक्सप्रेस के साथ। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू। पहले दिन डीटीसी की कार्यप्रणाली पर पेश होगी कैग रिपोर्ट। 25 मार्च को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी बजट। इसकी जानकारी देते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया, इस सत्र वित्तीय नीतियों और आगामी वित्तीय वर्ष के विकास के रोड मैप को निर्धारित करने के लिए होगा। 24 से 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। नई शिक्षा नीति के खिलाफ इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों की हुंकार। आज जंतर मंतर पर छात्र संगठनों की विशाल रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन हासिल। इस प्रदर्शन में एनएसयूआई, एआईएसए, एसएफआई, एआईएसएफ, एमएसएफ, सीआरजेडी और समाजवादी छात्र सभा समेत लेफ्ट छात्र संगठन भी होंगे शामिल। छात्र संगठनों का आरोप, सरकार की नीतियों से शिक्षा हुई महंगी, गरीब बच्चों की पहुंच से अच्छी शिक्षा दूर। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में होंगी शामिल। प्रदेश के ऐतिहासिक अवसर को भव्य बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क। आज उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 साल पूरा होने के मौके पर सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का आज हो सकता है आखिरी दिन। पहले ये सत्र अप्रैल तक चलाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सरकार राजस्थान दिवस की तैयारियों में जुटेगी, इसलिए सत्र को जल्द ही समाप्त किया जा रहा है। आज से शुरू होगा गोवा विधानसभा का सत्र। 26 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सत्र के अंतिम दिन 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश करेंगे, अधिकारियों ने जानकारी दी। झारखंड विधानसभा परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने समेत अपनी कई मांगों को लेकर सीपीआई विधानसभा का करेगी घेराव। पार्टी नेता डी राजा होंगे शामिल। वक्फ विधेयक संशोधन के खिलाफ पटना और विजयवाड़ा में होगा विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान। 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान। अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बीजेपी की रणनीति का हिस्सा। बीजेपी लेना चाहती है चुनावी फायदा। बिहार की राजधानी पटना में आज से शुरू होगा राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता करेंगे उद्घाटन। आयोजन को लेकर पटना में किया गया टूर्नामेंट का ट्रॉफी अनावरण। औरंगजेब पर आया आरएसएस का बयान। आरएसएस सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, औरंगजेब भारत का आयकर नहीं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले दारा शिकोह को क्यों याद नहीं किया जाता। रविवार को कानपुर के दौरे पर रहे सीएम योगी चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन और कन्वेंशन सेंटर का किया निरीक्षण। सर्किट हाउस स्थित प्रेसिडेंशियल स्वीट निर्माण का किया दौरा। बिठूर महोत्सव के समापन समारोह में भी शामिल हुए सीएम योगी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी तमाम पार्टियां गोपालगंज में 30 मार्च से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज में होने वाली जनसभा की तैयारियों का राज्य के गृह मंत्री नित्यानंद राय ने जायजा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ फिर लगे पोस्टर। राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगे पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। कांग्रेस ने नीतीश कुमार और बिहार के स्वास्थ्य की जताई चिंता। पवन खेड़ा बोले, 20 साल से बिहार में कुशासन है, बिहार में सरकार बदलने की जरूरत। नीतीश सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई। यमुना की सफाई को लेकर एक्शन की तैयारी में दिल्ली सरकार। यमुना की सफाई को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। कार धोने के साबुन और डिटर्जेंट पर लगेगी रोक। यमुना एक्सप्रेस वे फेज 2 को मिली मंजूरी। योगी सरकार की तरफ से परियोजना को मंजूरी। अलीगढ़ और मथुरा को होगा काफी फायदा। बिहार चुनाव को लेकर 26 मार्च को दिल्ली में बिहार बीजेपी की बैठक। संजय जायसवाल के आवास पर होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो सकते हैं शामिल।
एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है वो जल्द कर ले अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए अब स्टूडेंट्स के पास आज तक का समय। असम में फिर हुआ पेपर लीक। आज होने वाली 11वीं की सभी परीक्षाएं की गई रद्द। शिक्षा मंत्री ने घटना की पुष्टि की, जांच के दिए आदेश। कई स्कूलों पर एफआईआर दर्ज। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नई परीक्षा की तारीखों की जल्द होगी घोषणा। नागपुर में सुधरे हालात। शहर के 11 इलाकों से पूरी तरह हटाया गया कर्फ्यू। सीएम फडणवीस ने कहा, स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण, कभी भी कोई तनाव नहीं है। सभी धर्मों के लोग सद्भावना से रह रहे हैं। अब कर्फ्यू की कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसे हटा दिया गया। अयोध्या जिले में 15 मई तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा। धारा 163 लगी। अगले कुछ दिनों में पड़ने वाले त्योहारों, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के चलते जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लागू की निषेधाज्ञा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने सेना, एसओजी और सीआरपीएफ की मदद से संयुक्त अभियान लॉन्च किया। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका के मद्देनजर इलाके में तलाशी शुरू। संभल हिंसा में जामा मस्जिद कमेटी का सदर एडवोकेट जफर अली गिरफ्तार। भीड़ को भड़काने के मिले सबूत, बढ़ाई गई सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट कर एसटीएफ वाहन को बनाया निशाना। घटना में शॉक वेव से एक वाहन चालक समेत 2 जवान घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल बीजापुर ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के छिपाए हथियार और विस्फोटक बरामद। 9 बंदूक, बीजीएल, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दिशा सालियान मामले में संजय निरुपम का बयान। केस की दोबारा जांच कराने की मांग। कहा, दिशा सालियान को इंसाफ मिलना चाहिए। नारायण राणे के बयान का किया समर्थन। नारायण राणे के बयान पर संजय राउत का पलटवार। दिशा सालियान मामले पर दिया बयान। कहा, झूठ बोल रहे हैं राणे, बदनाम कर रही है बीजेपी। यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा पर हुई जांच रिपोर्ट और घर के वीडियो को किया सार्वजनिक। वीडियो में नोटों के बंडल जलते दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिली कथित नकदी पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा, पीएम मोदी के शासन में न्यायपालिका दबाव में है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, 3 भाषा मुद्दा काफी संवेदनशील मुद्दा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज होने से वो हताश हैं। एसपी सांसद के बयान पर बोली उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मातृभूमि की रक्षा के लिए राणा सांगा ने लड़े थे युद्ध। जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें नहीं इतिहास का ज्ञान, पहले उन्हें थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए। अजीत पवार का मुस्लिमों को आश्वासन। कहा, मुस्लिम भाइयों को कोई भी आग दिखाएगा उसे नहीं छोड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी हो। नीतीश कुमार के इफ्तार से मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कही बड़ी बात। बोले, आरजेडी जैसी पार्टियां जो ऐसी साजिश कर रही हैं, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी पर मुस्लिम संगठनों के फरमान पर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास ने कहा, यह संशोधन बिल बिहार और समूचे देश के लिए खतरनाक। रविवार को दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने मालवीय नगर के शहीद भगत सिंह पार्क में भगत सिंह की प्रतिमा का किया अनावरण। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सम्मान में हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस। सीहोर विधायक सुदेश राय ने गेहूं उपार्जन केंद्र पर कर्मचारियों को लगाई फटकार। कर्मचारी किसानों से कर रहे थे बदसलूकी। कुछ कर्मचारी कर रहे थे पैसों की मांग। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा अंदाज। सड़कों पर साइकिल चलाते दिखे ऊर्जा मंत्री। मंडी पहुंचकर खरीदी सब्जी। दिल्ली में कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा को कथित तौर पर खंडित करने का विरोध। सड़क पर उतरे सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के झज्जर में एक मकान में हुआ जोरदार धमाका। धमाके में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सलाह। वीआईपी दर्शन करने के नाम पर 500 रुपए से लेकर 2100 रुपए तक लेने का आरोप। श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रबंधन और पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाए। मथुरा में महुवन टोल पर फिर हुआ विवाद। कार सवार लोगों ने टोल कर्मी पर की फायरिंग। टोल कर्मियों पर पहले गाली गलौज करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 6.5 करोड़ की हेरोइन जब्त। 3 गिरफ्तार। मुख्य आरोपी नन्हे कसेरा का आपराधिक इतिहास। दिल्ली के पहाड़गंज में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 23 लड़कियां की गई रेस्क्यू। 7 गिरफ्तार। अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने के बाद टीम ने होटल समेत कई जगहों पर मारा छापा। लखनऊ में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक आत्महत्या की धमकी दी। पेशे से जूनियर इंजीनियर था युवक। विभाग से नोटिस मिलने पर नाराज होकर टंकी पर चढ़ा। पुलिस और दमकल कर्मियों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। नवादा में शराब तस्करी का भंडाफोड़। कोलकाता से आ रही बस से 216 लीटर विदेशी शराब जब्त। मामले में 4 तस्कर गिरफ्तार। हाथरस पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। बच्चियों के साथ दुष्कर्म और छेड़खानी करने वाले आरोपियों को 3 घंटे में किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में आरोपी घायल। नोएडा पुलिस की तत्परता से बच गई एक महिला की जान। महिला ने फेसबुक लाइव पर जीवन लीला समाप्त करने की जानकारी दी। लाइव लोकेशन ट्रेस कर मौके पर पहुंची पुलिस। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के काकोरी में सनसनीखेज वारदात। पत्नी के प्रेम संबंधों के शक में पुलिस वाले ने 2 लोगों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पटना के नौबतपुर में 2 लाख के कुख्यात बदमाश और उसके साथियों के साथ मुठभेड़। करीब 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार। मौके से 3 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद। भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर आईपीएल में वापसी के लिए तैयार। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने चोटिल मोहसिन खान की जगह टीम में शामिल किया। एमएस धोनी ने अपने संन्यास पर तोड़ी चुप्पी। सीएसके वर्सेस एमआई मैच से पहले कही बड़ी बात। बोले, अगर मैं व्हीलचेयर पर भी हूं तो वो मुझे खींच कर ले जाएंगे। आईपीएल 2025 में कोहली और कुणाल पांड्या का बेहतरीन प्रदर्शन। आरसीबी ने केकेआर को 7 विकेट से हराया। आईपीएल 2025 में विराट कोहली के लिए फैन ने लांघी दीवार। दौड़ता हुआ सीधे भारतीय स्टार के पैरों में गिरा। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल। टॉप 10 कंपनियों में 9 की वैल्यू 3 लाख करोड़ बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल टॉप गेनर रहे। आईटीसी का मार्केट कैप 7,571 करोड़ कम हुआ। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लेने का किया फैसला। कदम का उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना बताया। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने की तैयारी। पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहा। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। तुर्की पुलिस ने अंकारा में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का किया इस्तेमाल। इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। इजराइल ने लेबनान में किए कई हवाई हमले। कई जगहों पर रॉकेट से अटैक। इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह का कमांडर सेंटर तबाह। इजरायली हमले में मारा गया हमास का एक और बड़ा लीडर सलाह अल बरदाविल। कुल 19 लोगों की मौत। पूर्व पीएम शेख हसीना के पीछे पड़े बांग्लादेशी छात्र। एनसीपी ने की आवामी लीग पर बैन की मांग। अमेरिका के न्यू मैक्सिको पार्क में चली ताबड़तोड़ गोलियां। हमले में हुई 3 लोगों की मौत। अमेरिका में भारतीय मूल के बाप बेटी की हत्या। स्टोर में गोलीबारी से मचा हड़कंप। गुजरात के मेहसाणा के कनौड़ा से थे दोनों बाप बेटी। श्रीलंकाई वायुसेना का चीन निर्मित एक और प्रशिक्षण विमान ध्वस्त हो जाने के बाद बोला, श्रीलंका चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं। सुरक्षा पर उठे सवाल। बलूचिस्तान में विद्रोहियों का बड़ा हमला। 4 पुलिसकर्मियों की हत्या। पंजाबी मजदूरों को भी बनाया निशाना। वित्तीय संकट के बीच मंत्रियों पर मेहरबान हुई शाहबाज सरकार। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की सैलरी में 188% का इंक्रीमेंट।
पोप फ्रांसिस को अस्पताल से मिली छुट्टी, 2 महीने करना होगा बेड रेस्ट। फेफड़ों में निमोनिया की बीमारी से 38 दिनों तक लड़े पोप। राज मंदिर में सनी देओल लॉन्च करेंगे जाट का ट्रेलर। आज जयपुर में होगा स्पेशल इवेंट। फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर रहेंगे मौजूद। सनी देओल एक बार फिर अपने फैंस के लिए करने वाले हैं बड़ा धमाका। स्पोर्ट्स इवेंट का हिस्सा बने सलमान खान महाराष्ट्र डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ पहुंचे। सुनील शेट्टी की मेजबानी में हुआ था नेता वर्सेस अभिनेता मैच। राजा मौली बना रहे हैं फिल्म SSMB 29। फिल्म में महेश बापू, प्रियंका चोपड़ा निभाएंगे लीड रोल। ओडिशा में हो रही है फिल्म की शूटिंग। प्रभास बालकृष्ण और गोपी चंद के खिलाफ केस दर्ज। सट्टेबाजी ऐप का प्रचार करने का आरोप लगा। अल्लू अर्जुन ने किया अबू धाबी में भगवान राम के दर्शन। एटली के साथ कर सकते हैं फिल्म का ऐलान।